मिलकर आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है उसका एक आधार भी बनती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों देश इस बारे में अग्रसर हैं। दोनों कि भारत ना सिर्फ अमेरिका के लिए कितना अहम है बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बावर करवाया है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है। ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके। इस्तकबाल कर रहे हैं, वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है। समझना चाहूँ क्योंकि इस वक्त हम टेलीविजन पर तस्वीरें गीजा से दिखा रहे हैं। मिस्र के पिरामिड को प्रधानमंत्री देखने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को हमेशा वैश्विक मंच पे या किसी भी सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि जो देश अपना इतिहास को संरक्षित नहीं रख सकता उसका भविष्य बेहतर नहीं होता। प्रधानमंत्री भी इस मूल बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और देश में किस प्रकार से इतिहास को संरक्षित रखने के लिए उनके प्रयास है वो दिखाता है। और ऐसे ही अगर मिस्र भी अपनी इस प्रकार की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ता है तो क्या एक मूल, एक विचार, एक सामान, एक सोच दिखाई पड़ती है तब, जबकि विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं मिस्र और भारत के अगर लिहाज से बात की जाए जिनकी ये सोच में कहीं ना कहीं एक झलक दिखती है। और साउथ एशिया से ताल्लुक़ होने के नाते सोच रहा था कि आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि हमारे ब्राउन वर्ल्ड से हमारे एक लीडर को जिस तरह इस वक्त दुनिया की सुपर पावर के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, प्रेसिडेंट, हाँ, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुमने जो करना कर लो। इस्तकबाल कर रहे हैं, वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है। ये 75 सालों से यूपी के अंदर टेररिज्म का ऐसा बोलबाला था, गुंडा राज था वहां पर। आज 5 सालों में वहां पे काया पलट गई है। मैं पिछले साल जब इंडिया में गया था, आई वेंट टू अमेठी, जो राहुल गांधी की पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, जहां से उन्होंने भगा दिया उसको। वहां पर आरजू जी इतना बुरा हाल था कि लोग बाहर निकलने से डरते थे। और आज वहां पर फ्रीडम है, वो कहते हैं कोई आके दिखाए हम काट देंगे। और ये मेरा ख्याल है कि अगर हम वो जो हमारे रीजन की साउथ एशिया की आपस में जो स्टूपिड किस्म की लड़ाइयाँ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हमसे बाहर निकल कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सलाम करें तो असल में हम अपने आप को सलाम कर रहे होंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है। ग्रूम्ड 75 सालों से ये चूरन बेचते आ रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि भी हमारे बदनाम किया जा रहा है। भैया आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका प्रधानमंत्री वो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ 30 से लेकर 40,000 उग्रवादी हमारे कंट्री में है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो आपकी कंट्री में है। तो आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? भी आपका तो वैसे ही नाम बहुत है दुनिया में इस चीज के लिए। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि बाइडेन को या मोदी जी को बोलना चाहिए था या बोलने की जरूरत भी थी इसके बारे में। इट्स अ नोन फैक्ट, इट्स ओनली अ मैसेजिंग। आरजू जी अपनी समझिए बात को। मोदी जी का जो ट्रिप था एक पर्पस था उसके पीछे कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है। बट जो मैं